आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं नवीद अंजुम। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से कबल आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। शहर में नस्ब किए गए महाराणा प्रताप सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज शहर में बढ़ा दिए गए हिफाजती इंतजामात। चिकल थाना तैरगानगाह पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया शायान शान इस्तकबाल। ऐन गर्मी के मौसम में बार बार फूटने लगी हैं पानी फराहम करने वाली पाइपलाइनें। मुख्तलिफ त्योहारों पर अवाम पानी से महरूम होने से अब मचने लगा हाहाकार। शिवसेना उद्धव ग्रुप आई मैदान में और शहर के तमाम 115 इलेक्शन वार्ड्स में मुख्तलिफ तरीकों से पानी फराहमी के मुतालबे पर शुरू किया एहतजाज। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम की तकमील के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया देने लगा है तारीख पे तारीख और शहरियान को सप्लाई किया जा रहा है साल में सिर्फ 38 दिन पानी। अवाम नाराज, वाटर सप्लाई इंतजामात दुरुस्ती के मुतालबे पर शुरू की वजीर आला को ट्विटर हैंडल पर पैगामात इरसाल करने की मुहिम। और सद्भावना मंच की जानिब से मनाया गया सद्भावना दिन और मुनक़िद किया गया ईद मिलन प्रोग्राम। मुख्तलिफ मज़ाहिब के धर्म गुरुओं ने किया हाज़रीन से खिताब और नफरत को ख़त्म करके यकजहती के फ़रोग़ पर दिया जोर। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में महाराणा प्रताप सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब में शिरकत के लिए मरकज़ी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज बज़रिए तैयारा चिकल थाना एयरपोर्ट पहुँचे, जहां वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वाज़ेह है कि औरंगाबाद शहर में महाराणा प्रताप सिंह का मुजस्समा नस्ब किया गया है, जिसकी नकाब कुशाई के प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जैसे ही चिकलथाना तैरगाह पहुंचे, वहां उनके इस्तकबाल के लिए रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के अलावा दीगर वज़रा, सियासी अफसरान और सियासी कायदीन मौजूद थे, जहां उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पुलिस महकमा चाको चौबंद हो गया और वो जिस रास्ते से गुजरने वाले थे या फिर जहां प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था वहां पुलिस का सख्त बंदोबस्त रखा गया था और इन रास्तों के ट्रैफिक को दूसरी जानिब डाइवर्ट कर दिया गया था। और फिर मरकजी वजीर दिफा के हाथों आज महाराणा प्रताप सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई की गई। इस मौके पर रियासत महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस, रियासती वजीर अतुल सावे, MLA प्रदीप जायसवाल, रुकन असम्बली अब्दुल सत्तार, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MP संदीपान भूमरे पाटिल, डिविजनल कमिश्नर दिलीप गावड़े, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत, जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी, जिला परिषद के CEO अंकित और BJP व शिवसेना के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। जिला परिषद के CEO अंकित अब एक्टिव मोड पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सभी शोबों का मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। जिला परिषद के CEO की हैसियत से चार्ज हासिल करने के बाद IAS ऑफिसर अंकित ने सबसे पहले जिला परिषद को समझा और फिर यहाँ के कामकाज में बेहतरी लाने के लिए कई तब्दीलियाँ की। तमाम शोबेजात का बारीकी से जायज़ा लिया और मुताल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने बजाते खुद वाटर सप्लाई, फाइनेंस, वेमेंस एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के अलावा तमाम प्रोजेक्ट्स की तफसीलात हासिल की और तमाम फाइल्स और दस्तावेज़ात की जांच की और जहां जहां खामियां पाई गईं उनकी इस्लाह करने की हिदायत मुताल्लिका अफसरान को दी। शहर में पानी सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त करने के मुतालबे पर शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से महीना भर खुसूसी मुहिम चलाने का ऐलान किया गया था, जिसके तहत आज से मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीक़ों से पार्टी वर्कर्स और ओहदेदारान ने मोर्चे खोल दिए। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र विधान परिषद के अपोजिशन लीडर व शिवसेना उद्धव ग्रुप के सीनियर कायद अंबादास दानवे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शिवसेना की जानिब से ज़िले में पानी सप्लाई के इंतजामात दुरुस्त करने के मुतालबे पर महीना भर मुख्तलिफ अंदाज में हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज व मुजाहरे करने का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक आज हरसुल टी पॉइंट पर शिवसेना उद्धव ग्रुप के कायदीन और वर्कर्स ने हंडा आंदोलन किया। इसी तरह मुकुंदवाड़ी चौक में मौजूद कमान पर खाली हंडों की तवान बांधी। इस एहतजाज को पार्टी के ओहदेदारान ने झूठो पानी दो जन आंदोलन का नाम दिया, जिसका आज से आगाज़ कर दिया गया और महीना भर शहर के तमाम 115 वार्ड्स में पानी के मुतालबे पर हुकूमत व इंतजामिया के खिलाफ जमकर एहतजाज किया जाएगा। मज़ाहिरीन का कहना है कि शहर को यौमिया 240 MLD पानी की ज़रूरत है, जबकि म्यूनसिपल इंतजामिया यौमिया 140 MLD पानी डैम से शहर के लिए लिफ्ट कर रहा है। इन हालात में शहर को 2 या 3 दिन के वक्फे से पानी फराहमी मुमकिन है।
इसके बावजूद मुख्तलिफ वजूहात और बहाने बनाकर शहरियान को 11 ता 12 दिन के वक्फे से पानी फराहम किया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत और इंतज़ामिया को इनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने और शहरियान को बाकायदगी से पानी फराहमी के मुतालबे पर शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से यह आंदोलन शुरू किया गया। आज किए गए मुजाहिरों में पार्टी के नायब जिला सदर ज्ञानेश्वर डांगे, शहर संगठक दिग्विजय शेरखाने, महिला आघाड़ी की ज्वाइंट संपर्क संगठक दुर्गाबाई, महानगर संगठक सोकनिया भोसले, सुनीता ओताड़े और हनुमान शिंदे भी शामिल थे। इसी तरह बाबा पेट्रोल पंप और रेलवे स्टेशन, इन चारों ही दाखिली इलाकों पर एहतजाज व मुजाहिरे किए गए। पाणी वेळेवर आलं पाहिजे, पाण्याचा खूप सारा इश्यू आहे। मग पाणी त्याची सोय कशी करणार? लग्नात बरीच लोक आले, बरी लोक आले असतील, पण लग्न कसं लागेल मीच नाही गेलं, खूप आंदोलनाला उभा आहे। पण काय आंदोलनामध्ये का आजच्या दिवस पाणी गेलं, अनेक दिवसापासून पाण्याची अडचण आहे, त्यामुळे मी देऊ आता पाणी विकत घेतलं लग्न। हो विकत घेतलं, 500 रुपयाला टँकर किती टँकर भरपूर राहिले। हो पाणी रावळे सगळे त्याच्यामुळे 10-15 टँकर झाले। बोलत भाऊ चला मागे 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 पाणी द्या 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 पाणी द्या। बीजेपी के रियासती सदर चंद्रशेखर बावनकुळे आज औरंगाबाद दौरे पर थे। इसी मौके पर उन्होंने सहाफ़ियों की जानिब से पानी के लिए शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से शुरू किए गए एहतजाज व मुजाहिरों से मुतालिक सवाल किया तो उन्होंने तंज़िया जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोगों को एहतजाज करने की आदत हो जाती है, मगर शहर के लिए हमने न्यू वाटर सप्लाई स्कीम शुरू की है, जिसका ट्रायल दिसंबर महीने में हो जाएगा और अगले साल से शहरियान को इत्मीनान बख्श पानी मिलेगा। महाराष्ट्राच्या सरकारने आणि केंद्र सरकारने 27.5 कोटी रुपयाची अत्यंत महत्वाकांक्षी पाणी पुरवठा योजना संभाजीनगर करता मंजूर करून त्याचं काम जोरात सुरू आहे। साधारण डिसेंबर पर्यंत या कामाला आपण ट्रायल घेऊ शकू, डिसेंबर 2025 पर्यंत, आणि जून 2026 पर्यंत या शहराला जी गरज आहे तेवढं पाणी मिळेल अशी व्यवस्था महाराष्ट्र शासनाने आणि केंद्र सरकारने केली आहे। आता काही लोकांना सवय असतं, 2.5 वर्ष मुख्यमंत्री पदावर होते उद्धवजी, तेव्हा काहीच केलं नाही, तेव्हा कधीही त्या ठिकाणी संभाजीनगरचं दर्शन घेतलं नाही। संभाजीनगरच्या पिण्याच्या पाण्याची एक बैठक मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी कधी घेतली नाही। त्यांनी कधी उद्धव ठाकरेंनी संभाजीनगरच्या पिण्याच्या पाण्याबद्दल त्यांच्या भाषणात कधी एक शब्दाने सुद्धा उच्चार केला नाही। आणि आता आमचं सरकार आल्यावर ही योजना आता इतकी फास्ट सुरू आहे की ते पूर्ण होईल आणि संभाजीनगरचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल। पाण्याचा प्रश्न आहे, अजित पवारांनी आता एक वक्तव्य केलं आहे की 1-2 अपत्यावरच थांबा, भविष्यात पाणीचा सांगतात। काही गोष्टी मिश्किलपणे बोलतात, एखाद्या चांगला डायस असलं तर मिश्किलपणे काही गोष्टी बोलाव्या लागतात, मग त्याला बोलले असतील, मला मी काय ऐकलं नाही। पण संभाजीनगरचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न महत्वाचा आहे। राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, आमचे मंत्री अतुल सावेजी, आम्ही सर्वांनी या ठिकाणी डॉक्टर भागवत कराड सर्वांनी खूप प्रयत्न केले आहे आणि लवकरच पाण्याचा प्रश्न सुटेल। मोहतरम वजीर आला साहब, औरंगाबाद शहर की आवाम को पानी दीजिए, इस तरह का मुतालबा मेल के ज़रिए रविंद्र तांगड़े और रवि देशमुख के जानिब से किया गया है और औरंगाबाद की आवाम से भी अपील की गई है कि वो भी इस मुहिम में शामिल हों। इन शहरियान ने रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस को एक मेल भिजवाया जिसमें साफ लफ्जों में शहर में वाटर सप्लाई सिस्टम की पोल खोलते हुए कहा गया कि 10 दिन में एक मर्तबा शहरियान को पानी मिल रहा है, नलों में पानी नहीं आता और शहरियान को फी टैंकर 1500 रुपये अदा करके अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करना पड़ रहा है। उन्होंने सवालिया अंदाज में मेल में लिखा कि 365 दिनों में सिर्फ 38 दिन पानी, लेकिन वाटर टैक्स पूरे साल का, तो फिर कैसी होगी स्मार्ट सिटी? पाइपलाइन बार बार फूट रही है या फिर फोड़ी जा रही है। उन लोगों ने वजीर आला से गुहार लगाई
कि वो एक मर्तबा शहर को विजिट दें और आवाम के गज़ब का सामना करें। हमारे शहर में पानी का मसला कितना संगीन हो चुका है, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। तकरीबन रोज़ ही किसी न किसी इलाके की पाइपलाइन फूट रही है, जिसके बाद वाटर सप्लाई गैप में मजीद इजाफा कर दिया जाता है, मगर बदकिस्मती से किसी भी सियासी जमात को इससे कोई लेना देना नहीं है। दिसंबर, अप्रैल और दिसंबर 2025 कितनी मरतबा डेडलाइन बदलकर आवाम के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा। इस तरह का मेल रविंद्र तांगड़े और रवि देशमुख नामी शहरियान ने न सिर्फ खुद वजीर आला को भिजवाया है, बल्कि तमाम शहरियान से अपील भी कर रहे हैं कि वो सभी इस तरह के मेल की वजीर आला के ट्विटर हैंडल पर बरसात कर दें। शहर भर की खवातीन भी पानी न मिलने के सबब अब हुकूमत व इंतजामिया से बदजन होने लगी हैं। क्या है इनके तासुरात, आइए सुनते हैं खुद उन्हीं की जुबानी। त्याचा प्रश्न आमचा सॉल्व नाही झाला तर आम्ही डायरेक्ट मनपा अधिकारी त्यांच्याकडे जाणार आहे आणि किंवा मग पैठणच्या धरणात आत्मदहनच करणार आहे। प्रयत्न तर नाही पण दहनच करणार आहे आम्ही। पाणीच नाही म्हटलं। आम्ही पाणी मागण्यासाठी गेल्याच्या नंतर त्यांनी आम्हाला असं म्हणायला नको होतं की तुम्ही तुमच्यावर कारवाई केली जाईल, हे त्यांनी गलत बोललं। कारण आम्ही फक्त पाण्याची मागणी केली त्यांच्याकडे, आम्ही कोणतीही मागणी केली नव्हती। आम्ही चुकीचं काहीच केलं नाही ना, फक्त पाणी मागण्यासाठी गेलो ते अशा करायला लागले आम्हाला। आमच्याकडे पाण्याचं लक्ष द्या, नाहीतर आम्हाला आत्महत्या तरी करायला सांगा। एक तर पाणी द्या, नाहीतर आत्महत्या करायला सांगा। आम्ही खूप त्रास झालेलो आहे। 5-6 महिन्यापासून प्रायव्हेट टँकर आणतोय, त्या टँकरने आमची काही ताण भागत नाहीये आणि आम्ही जर पाणीपट्टी भरत नसेल तर आमचं पाणी बंद करा। सिडकोतील महिलांना पाण्यासाठी वनवन भडकावं लागत आहे। सिडको अडको वसाहती गेल्या 40 वर्षापासून ती वसलेली आहे। जेव्हापासून आम्हाला समजते तेव्हापासून 1988 पासून महानगरपालिकेला सिडकोनी वसाहत हस्तांतरित केली होती, तरी वाढती लोकसंख्या बघता महानगरपालिकेने काही उपाययोजना इथं केल्या नाही। त्याचं फलित आज इथं जायकवाडी धरण जवळ असताना व पूर्ण पाणीपट्टी भरून सुद्धा सिडको अडकोतील नागरिकांना 10 दिवस पाणी मिळत आहे। व आता MGPच्या वतीने इथं पाईपलाईन टाकण्याचे काम चालू आहे व ज्या पाईपलाईनमधून सिडको अडकोला पाणी होते ते वारंवार पाईप फुटण्याचे काम चालू आहे। MGPच्या वतीने पाईप फोडणारा JCB ड्रायव्हर हा त्याच्यापाशी लायसन आहे का, तो ड्रिंक केलेला आहे किंवा MGPचा कोणी अधिकारी तिथं आहे हे अद्यापही कोणाला माहीत नाही व इथलच्या लोकप्रतिनिधींचा वचकही मनपा प्रशासनावर राहिलेला नाही। याचा अर्थ असाच होतो व संशय निर्माण होतो की येथील ठेकेदार व अधिकारी यांच्या संगनमताने हे कार्यक्रम होत आहे व याचा पूर्ण नागरिकांना त्याचा भुर्दंड भेटत आहे। यापुढे सिडकोतील N7 सिडको भागातील महिलांना जर वेळेवर पाणी व फोर्सने पाणी आले नाहीत, यापुढे खूप मोठे जनआंदोलन होईल। धन्यवाद। गेल्या 25 वर्षापासून या संभाजीनगरमध्ये पाणी प्रश्न अत्यंत बिकट होत चाललेला आहे। तो आज रोजी पण खूप बिकट आहे। 15-15 दिवस पाणी येत नाही आहे। पहिले 1 दिवसा पाणी होतं, आज 10 दिवस होते पाणी येत नाही। जलवाहिनीचं जे काम चालू आहे ते 800 कोटीचा प्रकल्प 2800 कोटीवर गेलेला आहे, तरीसुद्धा त्याच्यावर अजून नियंत्रण नाही आहे। तरी सरकारला विनंती आहे याच्यावर चौकशी, याच्यावर उच्चस्तरीय आयोग नेमावा आणि चौकशी करण्यात यावी आणि हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवण्यात यावा। छत्रपती संभाजीनगर शहरातील पाणी पुरवठा हा मागील 25 वर्षापासून अद्यापही महानगरपालिका व महाराष्ट्र शासनाकडून सुरळीत होत नाही आहे। मागील 4 महिन्यापासून 15-15 दिवस पाणी या शहराच्या नागरिकांना मिळत नाही आहे, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे। सध्या जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी या दरम्यान जे जलवाहिनीचे काम चालू आहे त्याचे पहिले अंदाजपत्रक 1680 कोटी होते, परंतु या सरकारने ते अंदाजपत्रक 2700 कोटी रुपये नेले। हा सगळा खर्च या शहरातील नागरिकांवर भुर्दंड असून या पूर्ण प्रकल्पाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी अशी माझी मागणी आहे। मी रवि देशमुख, सामाजिक कार्यकर्ता, सिडको, छत्रपति संभाजीनगर। 16 अप्रैल से स्मार्ट सिटी बस इंतज़ामिया ने बस किरायों में 20% का इजाफा किया है, जिसका फ़ायदा मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को होने लगा है और माली खसारा कम होने के भी इम्कान है। वाज़ेह है कि शहरियान की सहूलत के लिए शुरू की गई सिटी बस सर्विस के तहत शहर भर में चलाई जाने वाली सिटी बसेस के किरायों में मज़कूरा इंतज़ामिया ने 16 अप्रैल से 20% का इजाफा किया, जिसे शहरियान का भरपूर ताउन मिल रहा है।
जिसकी वजह से एसटी बसेस की आमदनी में यौमिया 1.25 लाख रुपयों का इजाफा हुआ है और उम्मीद है कि महंगाई और मुलाजमीन की तनख्वाहों में हुए 40% इजाफे के सबब होने वाले माली नुकसानात की भरपाई जल्द हो जाएगी। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। उन्होंने MCN को बताया कि सिटी बसेस रोज़ाना 24,000 किलोमीटर का रन करती हैं। किरायों में इजाफे के बाद भी इन बसेस का रन उतना ही है जो किरायों में इजाफे से कबल था। फिलहाल सिटी बस किराए में 20% इजाफा किए जाने के सबब इंतजामिया की आमदनी में 1.25 लाख रुपयों का इजाफा हुआ है। अब तक जो आमदनी 7 से 8 लाख रुपयों के करीब थी, अब वो बढ़कर 9,25,000 तक पहुँच चुकी है। सद्भावना मंच की जानिब से गुज़िश्ता शाम मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में सद्भावना दिन व ईद मिलन प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जमात इस्लामी हिंद सेंट्रल कमेटी के रुकन सिद्दीकी जावेद मुकर्रम की सदारत में मुनक़्क़िदा इस तकरीब में MLC विक्रम काड़े, बौद्ध विहार यूनिवर्सिटी के मजहबी पेशवा भिक्खु विशुद्धानंद महाराज, राजेंद्र दाते पाटिल, कोल्हे आबा महाराज, बिशप RP गायकवाड़, इंजीनियर वाजिद कादरी, एडवोकेट अभय टाकसाल, जमात इस्लामी हिंद के अमीर मकामी सलमान सिद्दीकी, निसार देशमुख और वेदांत नगर पुलिस स्टेशन की इंस्पेक्टर प्रवीणा यादव मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक। इस मौके पर MLC विक्रम काड़े ने कहा कि सद्भावना प्रोग्राम हर किसी को मुनक़्क़िद करने चाहिए। आज हमें जातिवाद की नहीं बल्कि मोहब्बत और यकजहती की ज़रूरत है। जबकि भिक्खु विशुद्धानंद महाराज ने कहा कि खुदा कुछ भी नहीं है, सब कुछ फितरत है, तो बिशप गायकवाड़ ने ईसा मसीह को खुदा का बेटा बताया। इंजीनियर वाजिद कादरी ने कहा कि ज़मीन पर सबसे ऊंचा मकाम इंसानों को दिया गया है। आप एक खुदा के अलावा किसी को भी सजदा न करें। ये ज़मीन, पहाड़, सूरज, चांद, तारे, समंदर, पेड़, जानवर, परिंदे, ये सभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की खिदमत के लिए बनाए हैं। इनके आगे झुकना अपनी अहमियत को कम करना है। कोल्हे बाबा महाराज ने कहा कि सबका ईश्वर एक है और सभी को प्रेम से रहना चाहिए। अपने सदारती तासुरात का इजहार करते हुए सिद्दीकी जावेद मुकर्रम ने कहा कि हमारा मुल्क बहुत ख़ास है, हमारे पास काम करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो चीज़ हमारे मुल्क को दीमक की तरह चाट रही है वो नफ़रत है और इस मुनाफरत के सबब हमारे मुल्क की तरक्की नहीं हो पा रही है। हमें इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। हमें एक दूसरे का हमदर्द बनना होगा, एक दूसरे के काम आना होगा, समाज में खड़ी की गई नफ़रत की दीवार को तोड़ना होगा, तब कहीं जाकर हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा। प्रोग्राम की निज़ामत शेख पाशू ने की। इस प्रोग्राम में हम वतन भाइयों के साथ साथ बहनें भी बड़ी तादाद में शरीक हुईं। याच्यामुळे धार्मिक गुलामी निर्माण होते, याच्यामुळे सामाजिक गुलामी निर्माण होते। हे सांगितलं जातं की तू उच्च आहे, वो ऐसा आहे, उसका नीचे रँक, उसके नीचे रँक, पूर्ण एक व्यवस्था निर्माण होते आणि इथूनच त्या सद्भावनेला धक्का बसतो। म्हणून महत्त्वाचा भाग आहे काय, एका ईश्वराला माना। हे सांगितलं पृथ्वी तलावर सर्वात उच्च स्थान मानवाचं आहे। व लक़द करमना बनी आदम, हमने मानवाला श्रेष्ठत्व प्रदान केलं, तुम किसी के सामने नहीं झुकोगे। ईश्वर ने बनाया, जरा देखो धरती के ऊपर, इथं सरपटणारे प्राणी आहेत, इथं 4 पायावर चालणारे जनावर आहेत, हे मनुष्य है, खड़े के चलता है शान से, ये बनाया है ईश्वर ने। और कहा कि दुनिया के किसी चीज़ के सामने तुमको नहीं झुकना है। ये जितने यहाँ पर जितनी चीज़ें हैं, है नद्या, है डोंगर, है तारे, है सूर्य, है चंद्र, है पर्वत, है जनावर, हे तुमच्यासाठी बनवलं गेलं आणि तुम्हाला माझ्या भक्तीसाठी, भक्ती म्हणजे माझी आज्ञा पालन करण्यासाठी बनवलं गेलं। हा महत्त्वाचा भाग है, मानवी श्रेष्ठता। जब आप दूसरों के सामने झुकते हैं तो अपनी उस श्रेष्ठता को आप कम कर देते हैं। पण सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जे आहे की धर्म जे आहे ते आपल्या व्यक्तीला घडवण्यासाठी ते बनवलेलं आहे। जर तो धर्माचा आचरण त्या पद्धतीचं तो व्यक्ती करेल, ती व्यक्ती जी आहे म्हणजे जर व्यक्ती चांगली घडली तर त्याचं कुटुंब चांगलं घडेल, कुटुंब चांगलं घडलं तर समाज चांगला घडेल आणि समाज चांगला घडला तर देश चांगला घडेल। तर त्याच्यामुळे जे आहे सर्वांनी जो आहे की धर्माचं जे आचरण आहे खरंच त्या तत्वाने केलं पाहिजे। कारण कोणताच धर्म हा आपल्याला जो आहे हिंसा शिकवत नाही, कोणताच धर्म आपल्याला वाईट कृत्य शिकवत नाही, कोणताच धर्म जो आहे आपल्याला एकमेकांबद्दल द्वेष, क्रोध, क्रूर भावना असे शिकवत नाही। सगळा धर्म जे आहे सत्य, अहिंसा यालाच जे आहे त्या तत्वांना मान्यता दिलेली आहे। परंतु काय की सगळ्यांनी आपापल्या परीने त्याचा अर्थ काढून आपापल्या परीने जगत असतात। परंतु इथे जे आहे यावेळेस त्यांनी सगळ्या म्हणजे पुरुष आणि महिलांना इथे बोलवलेलं आहे। म्हणजे आपण सगळे कोणतरी मुलींचे आईवडील आहात, हो की नाही? म्हणून तुम्ही सगळ्यांनी ह्या गोष्टी लक्षात घेतल्या पाहिजे की आपण जे जीवन जगत आहोत तर आपण जे तत्व आपल्या मुलांना शिकवणार आहोत त्याचनुसार आपला समाज घडणार आहे। रास्ता मालूम हो जाए कि मैं आखिर कौन से रास्ते पर चलूं जिससे अपने परमेश्वर से मिल लूँगा, जिससे अपने भगवान से मेरी मुलाकात हो जाएगी।
तो कुरान ये कहता है कि वो आखिरी पैगाम है, पहला पैगाम नहीं। यानी कुरान से पहले कई ग्रंथ आ चुके हैं, कई किताबें आ चुकी हैं, लेकिन कुरान अपने बारे में ये कहता है ये सबसे ज़्यादा गारंटीड है, ये सबसे ज़्यादा गारंटीड रास्ता है। तो मैं इसी पर कुछ बात अपनी रखना चाहूँगा। मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस क्या है, यानी कुरान को पढ़ने का मेरा एक सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ में अपने दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक प्रॉब्लम है कि ह्यूमन रिलेशन क्यों ख़राब होते हैं, ये सद्भावना आखिर क्यों कायम नहीं हो पाती, सद्भावना में आखिर बिगाड़ की वजह क्या है। तो मैं आपसे खुद भी समझना चाहूँगा, यानी कुरान मजीद इसका क्या जवाब देता है। तो सबसे पहले कुरान मजीद का तरीक़ा ये होता है, यानी कुरान जो टॉक करता है वो ऐसी करता है कि कुरान सबसे पहले नॉलेज बताता है क्या है। यानी इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे मैं समझ लीजिए अभी आप लोगों से, यानी एक ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा था, मेरे साथ एक साहब बैठे हुए थे जिनसे मैं बहुत हंसी मजाक कर रहा था, हाथ पे हाथ मार के ताली मार रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं लैट्रिन को गया और मेरे को किसी ने कहा कि साहब वो जिनके साथ आप बात कर रहे थे वो कमिश्नर साहब हैं यहाँ के, बताइए मेरा मामला क्या हो जाएगा। फिर मैं ऐसे मजाक करूंगा उनके साथ, मैं सोच समझ के अपने जुमले बोलूंगा, अरे भाई कमिश्नर साहब है। तो कुरान पहले ये बताता है कि इंसान को सही नॉलेज देता है। तो इस बारे में कुरान क्या नॉलेज देता है, सबसे पहले कुरान ये बताता है कि खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि ये दुनिया दरअसल अल्लाह ताला ने जो बनाई है, जो हमारे परमेश्वर ने, भगवान ने बनाई है, तो ये दुनिया दरअसल इम्तिहान के लिए बनाई है। ये दुनिया जो बनाई है ये दरअसल इम्तिहान के लिए बनाई है। यहाँ पर हमारा और आपका इम्तिहान है, सबको सब कुछ नहीं मिला हुआ है। घाटी अस्पताल में बोगस दवाएं सप्लाई करने वाली कोल्हापुर की कंपनी विशाल इंटरप्राइजेस के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों अंबाजोगाई और घाटी अस्पताल में नकली दवाएं सप्लाई किए जाने का मामला मंजर आम पर आया था, जिसके बाद कोल्हापुर की विशाल इंटरप्राइजेस की जानिब से घाटी अस्पताल को सप्लाई की गई दवाओं के सैंपल फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अमले ने जमा किए और उसे लेबोरेटरी जाँच के लिए भिजवाया, जिसकी रिपोर्ट में ये साबित हो गया कि वो दवाएँ नकली हैं। जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर मनोज पठारे ने मज़कूरा सप्लायर के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि यह कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी, इसके बावजूद उसने घाटी दवाखाने में दवाएं फराहम करने के लिए 2 करोड़ रुपयों का टेंडर दाखिल किया और साथ ही ये हल्फनामा भी दिया कि वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। और फिर टेंडर हासिल करने के बाद उसने सिनामेक्स 200 और सेफिक्साइम 200 नामी गोलियां फराहम की। अहम बात तो यह है कि ये गोलियां केरला की जिस स्काई क्योर कंपनी ने बनाई थी उसका कोई वजूद न होने की रिपोर्ट केरला FDA महकमे से मौसूल हुई है। आपल्याकडे बेगमपुरा पोलीस स्टेशन छत्रपती संभाजीनगर येथे मनोज भानुदास पैठणे अन्न व औषध प्रशासन यांनी घाटी हॉस्पिटल येथे औषधाचे काही नमुने तपासणीसाठी घेऊन गेले होते। सदर औषधाची नमुन्याची तपासणी करून त्यांनी अहवाल सादर केला। त्यांच्या अहवालामध्ये सदर अन्न औषधं ही बनावट किंवा कमी ह्याची असल्याने, प्रतीची असल्याने त्यांनी बेगमपुरा पोलीस स्टेशनला अहवाल दिला। त्यांच्या अहवालावरून बेगमपुरा पोलीस स्टेशन येथे कोल्हापूरचे काही ठाणे शहर आणि कंपनी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल झालेला आहे। याच्यात अजून काही रॉकेट असू शकतात, तसा तपास चालू आहे। आणि या बनावट विक्रीतून, एजन्सीतून पैसा कमवण्याचा असा उद्देश असल्याने याच्यात रुग्ण आणि प्रशासनाची फसवणूक झालेली आहे, म्हणून गुन्हा दाखल झालेला आहे। त्याचा तपास चालू आहे। पार्टी हाईकमान ने एनसीपी शरद पवार ग्रुप के कारगुजार शहर सदर की हैसियत से आशीष पवार को नामजद किया है। वाज़ेह है कि एनसीपी में फूट के बाद भी एनसीपी शरद पवार ग्रुप के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा रहने पर पार्टी के रियासती सदर जयंत पाटिल ने शहर जिला कारगुजार सदर की हैसियत से आशीष पवार को नामजद किया है। इस मौके पर जयंत पाटिल के अलावा जिला सदर पांडुरंग तांगड़े पाटिल, प्रोफेसर सलीम शेख भी मौजूद थे। जबकि आशीष पवार की इस ओहदे पर नामजदगी के बाद पार्टी के सभी सेल और कायदीन की जानिब से पार्टी में उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया और उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए गए।
पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हदूद से चुराए गए मोबाइल फ़ोन्स में से 31 मसरूक़ा मोबाइल फ़ोन मज़कूरा पुलिस स्टेशन के अमले ने बरामद कर लिए, जिनकी मालियत 6,89,000 रुपये बताई जा रही है। नाज़रीन, शहर के दीगर इलाकों ही की तरह जवाहर नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में मोबाइल चोरी के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिस पर जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर अशोक शिरमाने की हिदायत पर खुसूसी दस्ते के पुलिस अमलदार मारुति गौरे व मुफत लाल राठौड़ ने मोबाइल चोरी से मुताल्लिक साइबर सेल के CIR पोर्टल के जरिए मिली इत्तला पर एक सारिक को हिरासत में लिया, जिसके कब्जे से 31 मसरूक़ा मोबाइल जब्त किए गए, जिनकी कीमत 6,89,031 रुपये बताई जा रही है, जो असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर रंजीत पाटिल, इंस्पेक्टर अशोक शिरमाने के हाथों असल मालिकान के सुपुर्द कर दिए गए। अपने मसरूक़ा मोबाइल हैंडसेट मिलने पर मुताल्लिका शहरियान ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। वतीने मागील 1 महिन्यामध्ये हातीमधून जे मिसिंग मोबाईल झाले होते, काही मोबाईल चोरी झाले होते, काही मोबाईल बसमधून रिक्षामधून चोरी करण्यात आले होते, असे 32 मोबाईल आज माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या हस्ते ज्याचे मोबाईल मिसिंग झाले होते त्या ओनरला वाटप करण्यात आलेले आहे। यापूर्वीसुद्धा 3 वेळा असाच कार्यक्रम घेतला होता, त्यामध्ये टोटल 110 मोबाईल आम्ही नागरिकांना वाटलेले आहे। आज 32 मोबाईल, एकूण मुद्देमाल 7 लाखाचा मुद्देमाल आहे। हे मोबाईल रिकवर करण्यामध्ये माझ्या पोलिसांचे जे विशेष पथकाचे अंमलदार आहे गोरे आणि राठोड, यांना मदत करणारे, टेक्निकल मदत करणारे सारिका शेडोते नावाचे आमची महिला अंमलदार या तिघांनी मिळून हे केलेलं आहे। सदरची कारवाई माननीय पोलीस आयुक्त संभाजीनगर प्रवीण पवार सर, क्राईम DCP सर स्वामी सर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त रंजीत पाटील सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली केलेली आहे। यापुढे सुद्धा आम्ही असेच नागरिकांचे मोबाईल मिसिंग झालेले मोबाईल आम्ही मिळवून देण्यास प्रयत्नशील आहोत। 12 मार्चला सकाळी 4 वाजता माझ्या घरातून iPhone 12 हा चोरी झाला होता। तर मी लगेच आपले पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली आणि गोरे साहेबांना SI गोरे साहेबांना मी तक्रार दिली। त्यांनी 12 तासाच्या आत माझा फोन शोधून दिला व त्या आरोपीला पण शोधून दिलं आणि हा तो फोन आहे आणि मला 12 तारखेच्या नंतर भेटून गेला होता। 14 तारखेला फोन घेतला होता। तर मी त्यासाठी गोरे साहेबांचा पूर्ण पोलीसवाल्यांना धन्यवाद करतो। जवाहर नगर पोलीस स्टेशनच्या अंडरमध्ये माझा मोबाईल चोरी झाला होता व तो मोबाईल मला जवाहरलाल नगर पोलीस स्टेशनकडनं व सायबर सेलमार्फत मिळाला असून त्यांची अथक प्रयत्न व मेहनत यामुळेच तो मिळाला। त्याबद्दल मी जवाहर नगर पोलीस स्टेशनचे इंचार्ज व गोरे सर यांचा सगळ्यांचा मी आभार मानतो व सत्कार करू इच्छितो। लड़के के ख्वाहिशमंद वालिदैन ने चौथी बार भी लड़की होने पर इस 1 माह की मासूम को कुएं में फेंक कर उसका बेरहमी से कत्ल कर देने की वारदात जालना में मंजर आम पर आई थी। इस मामले में चंदनझीरा पुलिस ने कातिल बाप और मां को हिरासत में लिया है। महरूस मुलजिमीन के नाम सतीश पंडित पवार और पूजा सतीश पवार बताए जा रहे हैं, जो वखारी वड़गांव तांडा के बताए जा रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता 12 अप्रैल को आसरखेड़ा गांव के एक खेत में मौजूद कुएं में 1 माह की बच्ची की लाश तैरती हुई पाई गई थी, जिसका पोस्टमार्टम किया गया तो ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ कि उस मासूम को जिंदा हालत में कुएं में फेंका गया था, जिस पर चंदनझीरा पुलिस ने सोमोटो केस दाखिल किया और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। तफ्तीश के दौरान पुलिस को पता चला कि आसरखेड़ा गारवाड़ी तांडा बावने पांगरी में एक ब्याहता की जचगी हुई थी, मगर फिलहाल नौमौलूद लड़की उसके पास दिखाई नहीं देती, जिस पर पुलिस ने उस खातून के शौहर सतीश पंडित पवार को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसकी बीवी को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सतीश पवार ने पुलिस को बताया कि 11 अप्रैल को वो अपनी बीवी और बच्ची के साथ राजूर गया था। वहां से वापसी के दौरान आसरखेड़ा गांव के कुएं में उसने अपनी 1 माह की बच्ची को फेंक कर घर रवाना हो गया था। इस ज़िमन में मजीद तफसीलात जालना के SP अजय कुमार बंसल ने दी। जालना जिल्ह्यात चंदनझीरा पोलीस स्टेशन हद्दीत 12 एप्रिल रोजी एका विहिरीत, गाव आहे आसरखेडा, त्या गावाला जाणारी रोडवर एका विहिरीत एका लहान बाळाचा शव आहे अशी माहिती भेटली होती। लगेच तिकडे PI चंदनझीरा गेले, त्यांचा शव बाहेर काढला
इन्क्वेस्ट पंचनामा केला ते लक्षात आलं की मुलगी असेल आणि त्यावरून काही घातपात होण्याची शक्यता अशी वाटत होती. PM पोस्टमॉर्टम केल्यानंतर डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग म्हणजे बुडून मृत्यू झाला असा रिपोर्ट डॉक्टरने दिला. त्यातून हे कन्फर्म झालं की काहीतरी घातपात झाला असणार आहे त्या लहान बाळासोबत. तर लगेच आम्ही नेक्स्ट डे त्याच्यामध्ये सुओ मोटो मर्डरचा केस दाखल केला स्वयं पोलिसांनी आणि त्याच्यामध्ये तपाससाठी 4 टीम करून चंदनजिरा पोलीस स्टेशन, DYSP जालनाच्या अंडर प्लस LCBची टीम करून त्याच्यामध्ये तपास सुरू होता. त्याच्यामध्ये आम्ही आशा वर्करची पण मदत घेतली. जेवढी मागच्या 3-4 महिन्यामध्ये लहान मुलं जन्म झाली आहे त्याची पण आणि त्यांनी चांगले त्याच्यामध्ये डाटा कलेक्शन आणि व्हेरिफिकेशन सुरू केलं होतं. ते करताना CCTVची मदतीने प्लस आम्ही काही टेक्निकल अनालिसिस केली. काही इतर आम्हाला गोपनीय माहिती मिळाली की गारवाडी तांडा, बावणे पांगरी हे बदनापूर तालुक्यामध्ये पडतो पण घटनास्थळापासून जवळ आहे. तिकडे एका कुटुंबामध्ये अशी एक लहान मुलीचा जन्म झाला होता 1 महिन्या अगोदर. ती आता दिसत नाही आहे. तर लगेच आम्ही तिकडे टीम पाठवून त्याचे आई वडीलला ताब्यात घेतला आणि त्याची चौकशी केल्यानंतर असं लक्षात आलं की हा जो आरोपी पिता आहे सतीश पंडित पवार राहणार वाखरी वडगाव, त्यांनी त्याची मुलीला हे विहिरीमध्ये टाकलेला होता. ही ज्या दिवशी घटना घडली त्यापरिणाम तिकडे यात्रा पण सुरू होती मंदिरची. तर त्या गर्दी वगैरेचा फायदा घेऊन त्यांनी तो त्या ठिकाणी टाकण्याचा ठरवला आणि त्याला ही 4थी मुलगी होती असं तो सांगत आहे. पण खरोखरी त्याची एकच मुलगी आहे जो आता दिसत आहे. तर एक अगोदरची पण पहिली मुलगी 8 महिन्याची असताना वारलेली आहे अशी प्रायमरी माहिती भेटत आहे. तर पण ही मुलगी नंतर मुली झाल्यामुळे त्यांनी ही प्रकार केला असं तो सांगत आहे. आई आणि वडील दोघाला ताब्यात घेतलेलं आहे आणि आता याच्यामध्ये आम्ही पुढची सगळी सायंटिफिक एव्हिडन्स कलेक्शनपासून सगळी तपास करत आहोत. याच्यामध्ये आमचे खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में नस्ब किए गए महाराणा प्रताप सिंह के मुजस्समे की नकाब कुशाई के लिए मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज शहर में बढ़ा दिए गए हिफाजती इंतजामात। चिकल थाना तैरानगाह पर वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने किया शायान शान इस्तकबाल। ऐन गर्मी के मौसम में बार बार फूटने लगी हैं पानी फ्राहम करने वाली पाइपलाइनें। मुख्तलिफ त्योहारों पर अवाम पानी से महरूम होने से अब मचने लगा हाहाकार। शिवसेना उद्धव ग्रुप आई मैदान में और शहर के तमाम 115 इलेक्शन वार्ड्स में मुख्तलिफ तरीक़ों से पानी फराहमी के मुतालबे पर शुरू किया एहतजाज। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम की तकमील के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया देने लगा है तारीख पे तारीख और शहरियान को सप्लाई किया जा रहा है साल में सिर्फ 38 दिन पानी। अवाम नाराज, वाटर सप्लाई इंतजामात दुरुस्ती के मुतालबे पर शुरू की वजीर आला को ट्विटर हैंडल पर पैगामात इरसाल करने की मुहिम। और सद्भावना मंच की जानिब से मनाया गया सद्भावना दिन और मुनक़िद किया गया ईद मिलन प्रोग्राम। मुख्तलिफ मज़ाहिब के धर्म गुरुओं ने किया हाज़रीन से खिताब और नफ़रत को ख़त्म करके यकजहती के फ़रोग़ पर दिया ज़ोर। इसी के साथ MCN उर्दू ख़बरनामा ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।